हेलो गाइस, मेरा नाम है क्षितिज और आप देख रहे हैं मूवी एक्सप्लेनेशन वर्ल्ड चैनल। इस मूवी की शुरुआत होती है विल नाम के एक साइंटिस्ट से जिसके पिता को अल्जाइमर की बीमारी होती है। विल किसी भी कीमत पर अपने पिता के लिए अल्जाइमर की बीमारी को ख़त्म करना चाहता है। उनके लिए वो एक दवाई बनाना चाहता है और उस दवाई को बनाने में वो सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर ट्रायल स्टार्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। उस चिंपैंजी को देखने के बाद जिल जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अब वो उस दवा को इंसानों पर टेस्ट करना चाहता है, जहाँ पर वो अपने साथियों से परमिशन लेता है। इस दवाई से सबको बहुत खुशी थी क्योंकि इस दवाई के जो रिज़ल्ट थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे थे। उसके बाद फिर उसी चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिस पर दवाई का टेस्ट किया गया था। वहाँ पर एक वर्कर आता है जो ज़बरदस्ती उस चिंपैंजी को किसी और जगह ले जाना चाहता है। उस चिंपैंजी को उस वर्कर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकलकर चारों ओर तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देता है और वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही होती है। वो चिंपैंजी इस दवाई के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिस कारण विल भी उसे अपने कंट्रोल में नहीं ले पाता। कंट्रोल से बाहर हो जाने के कारण उस चिंपैंजी को गोली मारनी पड़ती है। चिंपैंजी की मौत के साथ साथ विल का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब उसे इस दवाई को इंसानों पर टेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। विल बताता है कि मेरी दवाई में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बॉस एकदम साफ साफ मना कर देता है कि ये दवाई इंसानों पर टेस्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो तुम्हारी दवाई की वजह से वो चिंपैंजी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। अब इस दवाई के टेस्ट किए जाने के कारण जो बाकी चिंपैंजियों पर टेस्ट किया गया था, अब उन्हें भी मारने की परमिशन दी जाती है। विल अंदर से एकदम हताश हो जाता है। उसे लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो चुका है। उसके बाद जो विल है वो लैब के अंदर जाता है और वहाँ पर केयर टेकर को एक चिंपैंजी बेबी के साथ देखता है। वो केयर टेकर बताता है कि आपकी दवाई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बताता है कि आपकी दवाई के कारण चिंपैंजी एग्रेसिव नहीं होती, क्योंकि उसने अपने एक बच्चे को जन्म दिया था जिस कारण वो उसे बचाने के कारण ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी थी। विल को बात समझ में आती है कि जो चिंपैंजी एग्रेसिव हुआ था वो दवाई के कारण नहीं बल्कि वो अपने बच्चे को बचा रही थी। उसके बाद विल बेबी चिंपैंजी को लेकर अपने घर चला जाता है। विल और विल के फादर उस चिंपैंजी के बच्चे को गोद ले लेते हैं और उन्हें उसे देखकर पता चलता है कि चिंपैंजी का दिमाग इंसानों की तरह तेज है। और देखते देखते ही 3 साल बीत जाते हैं और वो 3 साल का बच्चा बड़ा हो चुका है और उसका नाम है सीजर। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो चुका है। वो बुक्स पढ़ता है, गेम खेलता है, बल्कि इंसानों की तरह हर काम करता है। बस वो एक चीज़ नहीं कर पाता, वो है इंसानों की तरह बोलना। उसके बाद विल के फादर को दिखाया जाता है जो अल्जाइमर की बीमारी के कारण बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसकी नर्स भी उनका देखभाल करने से मना कर देती है और कहती है कि अब तुम्हारे पिता को हॉस्पिटल की ज़रूरत है। घर पर उनकी टेक केयर नहीं की जा सकती। जो विल है उसे इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर वो सोचता है कि मुझे अपनी दवाई को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। अगले दिन विल लैब में जाकर उस दवाई को लेकर आता है जो उसने चिंपैंजी और बाकी चिंपैंजियों को दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। उसे पता था कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसलिए विल रिस्क उठाता है और वो अल्जाइमर की दवाई अपने पिता को दे देता है। विल के फादर पहले इंसान होते हैं जिसमें अल्जाइमर की दवा का सबसे पहले ही टेस्ट किया गया होता है। अगले दिन जब विल उठता है तो वो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरे फादर एकदम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। विल को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि उसकी दवा ने उसके फादर को बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वहीं हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है और उसका मन करता है कि वो भी वहाँ जाकर साइकिल चलाए, जिस कारण सीजर पड़ोस के घर में चला जाता है और उस घर का मालिक सीजर को मारने लगता है। इससे पहले वो पड़ोसी सीजर को बुरी तरीके से मारता तो वहाँ पर विल और विल के फादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पड़ोसी कहता है कि इसे मेरे घर से दूर रखो, ये मेरे बच्चों को हानि पहुँचा सकता है। ये मेरे घर के पास दोबारा दिखाई दिया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। इस बीच सीजर के पैर में कुछ चोट लग चुकी होती है, जिस कारण विल उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। जब डॉक्टर उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है, क्योंकि वो चिंपैंजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात करता है, क्योंकि सीजर को साइन लैंग्वेज आती है। और जल्द ही वो डॉक्टर कैरोलाइन से दोस्ती कर लेता है। डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है और सीजर और कैरोलाइन की बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, जिस कारण वो विल के घर आना
स्टार्ट कर देती है। कैरोलाइन को पता चलता है कि जो सीज़र है वो हमेशा घर के अंदर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाता है, जिसके कारण वो खिड़की से बाहर देखता रहता है। डॉक्टर कैरोलाइन विल से कहती है कि हमें सीज़र को बाहर लेकर जाना चाहिए। अब डॉक्टर कैरोलाइन एंड विल सीज़र को पास के जंगल में, जिसका नाम रेडवुड होता है, वहाँ पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर आकर सीज़र को बहुत अच्छा लगता है और साथ ही 2 साल बीत जाते हैं और कैरोलाइन और विल भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सीज़र भी अब बड़ा हो चुका है। डॉक्टर कैरोलाइन और विल और सीज़र हमेशा रेडवुड आया करते थे। एक दिन जब ये तीनों रेडवुड में होते हैं तो वहाँ पर एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है और जिसके गले में एक पट्टा होता है। वो सब देखकर सीज़र बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसके गले में भी पट्टा होता है। वो विल से इशारों में बात करता है और पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारा पालतू जानवर हूँ। ये सुनकर विल बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो उससे बात करता है कि मेरे पालतू जानवर नहीं, तुम मेरे बेटे हो। अब सीज़र विल से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। इसलिए विल सीज़र को अपनी लैब के बाहर लेकर जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उस पर एक दवा का इस्तेमाल किया था जिसके कारण तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अब सीज़र अपने बारे में सब कुछ जान चुका होता है और उसके बाद वे तीनों घर आते हैं, जहाँ पर विल के फादर को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर की बीमारी अब पहले जैसी वापस आ चुकी है, क्योंकि विल जो उन्हें दवा दे रहा था उस दवा ने उनके दिमाग और उनके शरीर पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इस चीज़ को लेकर विल बहुत परेशान होता है और जब विल घर पर नहीं होता तो उसके फादर को घर पर दिखाया जाता है जो घर से बाहर अपनी कार को ड्राइव करने जाते हैं, लेकिन अल्जाइमर बीमारी के कारण वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है। इसीलिए वो अपने पड़ोसी की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिस कारण उनका पड़ोसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पड़ोसी गुस्से में आकर सीज़र के फादर को गाड़ी से बाहर निकालता है। तब वो पड़ोसी विल के फादर के कॉलर पकड़कर उन्हें मारने लगता है। सीज़र ये सब खिड़की से देख रहा होता है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बाहर आकर उस पड़ोसी पर अटैक कर देता है। सीज़र को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली को काट लेता है। इसलिए कोर्ट फैसला करती है कि चिंपैंजी यानी सीज़र को अब घर पर नहीं रखा जा सकता, इसे घर पर रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए एनिमल कंट्रोल वहाँ पर आते हैं और चिंपैंजी को लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर छोड़ देते हैं जहाँ पर और चिंपैंजी को रखा जाता है। हालांकि सीज़र वहाँ पर नहीं रहना चाहता, लेकिन विल अब मजबूर है। विल सीज़र से कहता है कि अब तुम्हें यहीं पर रहना होगा। ये बात सुनकर सीज़र बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद विल के फादर को दिखाया जाता है जो फिर से अल्जाइमर की बीमारी की चपेट में आ चुके होते हैं। फिर विल सोचता है कि उसे पहले से भी ज़्यादा बेहतर दवाई बनानी होगी ताकि वो अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। वो इस बात को अपने बॉस को बताता है कि जो दवा मैंने पहले बनाई थी वो मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी और वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे, लेकिन वो दवा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेरे फादर की बीमारी को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाती और मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। इसलिए उसका बॉस उसे इजाज़त दे देता है और विल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई बना लेता है और अब उस दवा को एक नई चिंपैंजी के ऊपर टेस्ट करने की तैयारी की जाती है। जब उस दवाई को चिंपैंजी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो वहाँ का एक पाइप खुल जाता है। वहाँ पर उनका एक कोवर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है। दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता है और अब उस दवा को चिंपैंजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि उनकी ये दवा भी कामयाब हो जाती है। इसके बाद विल और कैरोलाइन सीज़र से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सीज़र को बहुत छोटे पिंजरे में कैद किया होता है। यहाँ पर सीज़र के हाथ में चोट भी लगी होती है, जिसके कारण विल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ के कर्मचारियों को धमकी देता है कि अगर तुमने इसके साथ कोई गलत सलूक किया तो मैं ये जगह को बंद करवा दूंगा। हालांकि सीज़र बहुत दुखी होता है और वो यहाँ से अपने घर वापस जाना चाहता है। विल सीज़र से कहता है कि जब तक कोर्ट उसे ऑर्डर नहीं दे देती मैं तुम्हें घर वापस नहीं ले जा सकता। विल यहाँ से चला जाता है और सीज़र बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। दरअसल सीज़र विल से नाराज़ होता है क्योंकि विल उसे अपने साथ घर नहीं ले जा रहा और यहाँ पर दूसरे चिंपैंजी सीज़र को परेशान भी करते हैं। दूसरी ओर जब विल घर जाता है तो दिखाया जाता है कि उसके पिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और विल अपने फादर को दवाई देना चाहता है, लेकिन विल के फादर उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा वक्त आ चुका है और उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। विल अपने पिता की मृत्यु से बिल्कुल टूट जाता है और अब इस दुनिया में सीज़र के अलावा उसका कोई नहीं होता, क्योंकि विल उसे अपना बेटा मानता था। इसलिए विल बहुत सारे पैसे लेकर वहाँ पर जाता है जहाँ पर सीज़र को कैद किया गया था और वहाँ के हेड को वो बहुत ज़्यादा पैसे देता है और कहता है कि वो सीज़र को अपने साथ ले जाना चाहता है। हालांकि वो हेड मान जाता है, लेकिन सीज़र दरवाज़ा बंद कर देता है क्योंकि अब वो विल के साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो विल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो वापस ऐसे ही लौटना पड़ता है।
अब इस जगह काम करने वाले लड़के के कुछ दोस्त यहाँ पर चिंपैंजी को देखने के लिए आते हैं। तब उनमें से एक लड़का सीजर के पास आता है तो सीजर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी जेब से एक चाकू निकाल लेता है, जिस चाकू से रात को वो अपने पिंजरे को खोलकर दूसरे के पिंजरे में जाता है, जिसके अंदर एक और चिंपैंजी को बंद किया जाता है जो सर्कस से होता है। सीजर उसका दोस्त होता है क्योंकि वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं और सीजर उसे आज़ाद करवा देता है और सीधा विल के घर जाता है, जहाँ पर उसे वो नई दवाई मिलती है जो विल ने अल्जाइमर के नए पेशेंट के लिए बनाई थी। और अब उस दवा को लेकर वो वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर सभी चिंपैंजी को रखा हुआ होता है और वहाँ पर वो उस दवा को खोल देता है, जिसके कारण सारी की सारी गैस वहाँ पर फैल जाती है। जिसके बाद सारे के सारे चिंपैंजी सीजर की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उनके अंदर सोचने और समझने की शक्ति आ जाती है, लेकिन फ्रैंकलिन जिसके अंदर वो गैस चली गई थी उस गैस के कारण उसकी मौत हो जाती है, जिससे पता चलता है कि ये दवा सिर्फ चिंपैंजियों पर काम करती है, इंसानों पर नहीं। वहीं पर सीजर को दिखाया जाता है जो दूसरे चिंपैंजियों के साथ वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वहीं पर एक वर्कर जो सभी चिंपैंजियों को टॉर्चर किया करता था वहाँ पर आ जाता है और जब वो अपनी करंट लगाने वाली स्टिक से सीजर को करंट लगाता है तो सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है। सीजर कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो और उसे मारकर वहीं गिरा देता है। और यहाँ पर पहली बार सीजर बोलता है नो और पंच मारकर उसे वहीं पर नीचे गिरा देता है और बाकी सभी चिंपैंजियों को वहाँ से आज़ाद कर देता है। और वो वर्कर फिर से एक बार इलेक्ट्रिक स्टिक उठाकर उन चिंपैंजी की ओर बढ़ता है, लेकिन सीजर उसके ऊपर पानी चला देता है, जिससे वो करंट लगने के कारण वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीजर सभी चिंपैंजियों को लेकर जू चला जाता है। आगे सभी चिंपैंजियों को आज़ाद करके वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद ये सब के सब विल की लैब में पहुंचकर वहाँ पर भी बहुत सारे चिंपैंजी कैद होते हैं, वो उन सबको आज़ाद कर देता है और अब इन सब की एक टीम होती है जो इंसानों के खिलाफ होती है। वहीं दूसरी ओर विल को दिखाया जाता है, जिससे सीजर की बहुत ज़्यादा चिंता होती है और वहाँ पर वो कॉल करता है जहाँ पर सीजर को कैद करके रखा होता है, लेकिन उसका कॉल कोई रिसीव नहीं करता। इसलिए वो कैरोलाइन के साथ वहीं पर चला जाता है जहाँ पर सीजर को कैद करके रखा हुआ होता है, जहाँ पर एक जख्मी वर्कर होता है। विल उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि तुम्हारा चिंपैंजी सबको लेकर यहाँ से चला गया और वो पहली बार बोला भी था। और अब विल को समझ आ जाता है कि सीजर कहाँ गया होगा। अब विल को समझ आ जाता है कि सीजर अपने सभी साथियों के साथ रेडवुड की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पर उसे वो बचपन में ले जाया करता था। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की ओर बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक बड़ा ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस और आर्मी उनका रास्ता रोक लेती है। वहाँ पर चिंपैंजी और पुलिस के बीच में घमासान फाइट होती है। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है। जब सीजर को नुकसान पहुँचने वाला होता है तो वहाँ पर एक गोरिल्ला आकर सीजर को बचा लेता है और वो हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर चिंपैंजी कोबा आता है और वो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वो चिंपैंजी होता है जिस पर नई दवा का टेस्ट किया जाता है। उसके बाद वे सब रेडवुड पार्क पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर बाद विल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो सीजर को आवाज़ लगाने लगता है। दूसरा चिंपैंजी विल पर हमला करने वाला होता है तो वहाँ सीजर आकर उसे रोक लेता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर वापस चलो, अब नाराज़गी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में बोलता है कि अब यही मेरा घर है। विल को समझ आता है कि सीजर को अब उसकी दुनिया मिल चुकी है, अब वो वापस लौट कर नहीं आने वाला। इसलिए विल वहाँ से वापस चला जाता है और अब सीजर और उसकी साथियों की एक नई दुनिया बन जाती है और सीजर अपने सभी साथियों का लीडर होता है। वहीं दूसरी ओर सीजर के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काट ली थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो इंटरनेशनल फ्लाइट को उड़ाता है और इसकी नाक से ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जिसकी दवाई के असर से मौत हो चुकी थी, वो दरअसल विल से मिलने उसके घर गया था, लेकिन तब उसकी मुलाकात इस पड़ोसी से हुई थी और उसे खांसी आई थी, जिसके कारण खून के छींटे इसके ऊपर गिर गए थे और ये भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो गया था और ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है। इसका मतलब होता है कि ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया में ये वायरस फैल जाता है और पूरी दुनिया बदल जाती है। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का सेकंड पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।